जी महाराज ने भगवान शंकर के आदेश से रामचरितमानस की रचना किया और जब रचना पूर्ण हो गई, काशी के विद्वान जहाँ संस्कृत में ही वार्तालाप, जैसे आप लोग इंग्लिश में ही बोलते हो ना, इस काशी के विद्वान संस्कृत में ही आपस में बात करते हैं। तुलसीदास जी महाराज के विरोध करने लग गए, क्या काशी में आकर के हिंदी के ग्रंथ की रचना कर दी, विरोध करने लग गए पंडित लोग। जब कुछ नहीं हुआ, बातचीत नहीं करो, कुछ नहीं हुआ तो मधुसूदन सरस्वती उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे, काशी के माने हुए शंकराचार्य संप्रदाय के माने हुए विद्वान। उनके पास वो लोग ग्रंथ को लेकर के गए, पंडित लोग, काशी के पंडित लोग, देखिए ये ग्रंथ मान्य है क्या, मान्य होना चाहिए क्या, रामचरितमानस। महाराज मधुसूदन सरस्वती ने जब ग्रंथ का अवलोकन किया रामचरितमानस का, उन्होंने पूरा अवलोकन करने के बाद इतने गदगद हो गए, इतने आनंदित हो गए, उन्होंने रामचरितमानस के लिए एक श्लोक लिख दिया, आनंद कानने ह्यस्मिन् जंगमस तुलसी तरु। काशी का एक नाम है आनंद वन, जैसे इसका नाम वृंदावन है, ऐसे काशी का एक नाम है आनंद वन। उन्होंने लिखा आनंद कानने ह्यस्मिन् जंगमस तुलसी तरु। आनंद वन काशी में तुलसी का पौधा जो है तुलसीदास है। जैसे आपके घर में बगीचा हो, लॉन हो, और भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर बहुत सुंदर सुंदर आपने वृक्ष और पौधे लगाए लेकिन तुलसी का पौधा नहीं लगाया तो भारतीय संस्कृति में उस बगीचे को, उस लॉन को अधूरा माना जाता है। मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि काशी रूपी वन में तुलसी का पौधा अगर कोई है तो तुलसीदास है। ये लिखा मधुसूदन सरस्वती। अगर कोई तुलसी का पौधा है तो देखो, ताली बजाओ तो ठीक से बजाओ, अपना नियम है, या तो बजाओ मत, आधा आधा काम नहीं करना। और बोले महाराज तुलसी में अगर मंजरी आ जाए तो तुलसी की और शोभा होती है। मंजरी क्या है? बोले तुलसीदास जी की जो रचना है ना रामचरितमानस, ये मंजरी है। और वो मंजरी जब बहुत सुगंधित होती है तो भंवरे आने लग जाते हैं, भ्रमर। बोले भंवरा क्या है? इस रामचरितमानस में हर चौपाई में जो राम नाम है वही इसका भंवरा है, इसलिए रामचरितमानस पूर्ण सफल ग्रंथ है। मधुसूदन सरस्वती ने लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे हर चौपाई में राम राम है क्या? अब जाकर के देखना, थोड़ा होमवर्क करना। हो सकता है राम लिखा हुआ ना मिले, लेकिन आपको मैं कहता हूं पूरी रामचरितमानस देख जाना, हर चौपाई में र और मां मिलेगा। क्या विलक्षण कविता है! हर चौपाई में, इतना बड़ा ग्रंथ है रामचरितमानस, हर चौपाई में र और मां, ये दोनों अक्षर मिलेंगे। ये तुलसीदास जी महाराज की विशेषता का है, भगवान शंकर का आदेश है। मधुसूदन सरस्वती के कहने के बाद भी काशी के पंडित कहाँ मानने वाले, वो तो जल्दी किसी को मानते नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कह दिया, भाव में आके कह दिया, अगर काशी में भगवान विश्वनाथ जी आपके ग्रंथ पे मुहर लगा दे तो हम मानेंगे आपका ग्रंथ मान्य है, सब लोग माना जाएगा। कैसे पता लगे? निर्णय हुआ काशी विश्वनाथ मंदिर में रामचरितमानस को सायंकाल मंदिर बंद होते समय रख दिया गया, बाहर से ताला लगा दिया गया, और प्रातः काल जब खोला गया मंदिर को, रामचरितमानस का पहला पेज देखा गया। आप जानते हो उसमें क्या लिखा हुआ था? सत्यम शिवम सुंदरम, और काशी विश्वनाथ भगवान के हस्ताक्षर। ये रामचरितमानस है जिसका आप श्रवण करने जा रहे हैं। ये कलयुग का सामवेद है, कितने तरह से इसका गायन होता है। और रामायण सीरियल जब आया, आपने भी देखा, हमने भी देखा, कर्फ्यू लग जाता था। जब रामायण सीरियल पहली बार आया था, लोग ऑफिस छोड़ देते थे, लोगों की यात्रा होती थी, बीच में गाड़ी रोक लेते थे। अब वो कहां तक सही है, घटना न्यूज में आई थी, किसी की अंतिम यात्रा जा रही थी और सीरियल का समय हो गया तो थोड़ी देर के रोक के यात्रा देखी गई, फिर यात्रा चालू। अरे भाई उसमें भी तो राम नाम सत्य ही बोला जाता है ना।
ये रामायण सीरियल का जादू था, रामानंद सागर का, अनेक भाषाओं में जिसका ट्रांसलेशन हुआ है। और अभी कोविड के समय हमारे मोदी जी ने फिर उसको दिखाया, जो नई जनरेशन है जिसने नहीं देखा था उसने भी देखा। ते रामचरितमानस की रचना जब भगवान शंकर ने आदेश दे दिया तो हनुमंत लाल जी ने कहा, देखो तुलसीदास जी, हनुमंत लाल जी भगवान शंकर के ही अवतार हैं। हनुमंत लाल जी 11वें रुद्र, उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी आपको लगे कि गलत लिख गया तो मिटाना मत, मेरे को याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा और उसको मैं ठीक करा दूंगा। मिटाने की जरूरत नहीं है, जो लिखा जाएगा भगवान शंकर लिखा रहे हैं, मिटाना नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा ठीक है, एक दो जगह ऐसी समस्या आ गई। अब वहां पर महाराज जब धनुष भंग हो गया तो धनुष भंग में क्या लिखा है, ये जो धनुष था वो जहाज था और जहाज में सारे लोग चढ़े हुए थे सारे, क्योंकि उस धनुष के आधार पर जानकी जी का विवाह होना था। वो जहाज जब टूट गया, धनुष भंग हो गया, तो जहाज में जो बैठे हुए थे सब डूब गए। डूब सो सकल समाज, जब सारा समाज डूब गया तो अब कथा किसकी कही जाए। जिनके पात्रों का वर्णन है लिख दिया गया, डूब सो सकल समाज। तो अब महाराज तुलसीदास जी की कलम रुक गई। हनुमंत लाल जी को याद किया, प्रभु अब क्या लिखूं आगे, मैं तो लिख दिया, सारा समाज डूब गया तो किसकी कथा लिखूं। हनुमंत लाल जी मुस्कुराए, बोले आगे लिख दो, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बश। मोह के कारण जो धनुष के जहाज में चढ़ा था वो डूब गया, जो मोह में नहीं था वो तो बचा रहा, उनकी कथा आगे कहो। जो दुष्ट राजा थे वो डूब गए, अच्छे राजा बच गए, उनकी कथा आगे कहो। तो जहाँ हनुमंत लाल जी का इतना सहयोग, जहाँ भगवान शंकर का आदेश, वो रामचरितमानस आज घर घर में इसका पाठ होता है। आपके घरों में शायद होता होगा, अब नई पीढ़ी में तो होता नहीं होता, भगवान जाने। क्यों मदन गोपाल जी आपके घर में होता रामायण पाठ? हाँ, देवी जी बैठी है तो करती होंगी। ये तो साक्षात देवी दिखाई देती है, साक्षात। देखो ये भी कह दी साक्षात। आप सही में कह रहे हैं कि विनोद में कह रहे हैं? हाँ तब ठीक है, क्योंकि मेरे को रिलेशन नहीं पता उन लोगों का क्या है। क्योंकि उनको देखने से लगता है उनका भक्ति भाव प्रकट दिखाई देता है। मदन लाल जी का अनुशासन और उनका भक्ति भाव दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। मदन गोपाल जी तो महाराज सारा काम, मेरे को भी यहाँ कह रहे थे महाराज इधर से परिक्रमा करके फिर इधर से बैठिए। मैंने कहा मेरे को मालूम है। शायद मेरे को 25 साल की कथा पीरियड में पहला श्रोता मिला है जो मेरे को बता रहा है। कब मदन गोपाल जी है ना, आनंद आता है ऐसे श्रोताओं को मिल करके। बोले महाराज इधर से जाइए, परिक्रमा करिए, फिर इधर से बैठिए। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक है। तो अच्छी बात है, इससे पता लगता है जो हमको बता सकते हो आप सबको ही बताते होंगे, एकदम नहीं। तो भाई उनके बच्चे बहुए बैठे हैं ना, हाँ देखो सब हाथ जोड़े बैठे हुए। अच्छी बात है। तो कहते हैं महाराज ये रामचरितमानस हनुमंत लाल जी की कृपा से इसकी रचना हुई, भगवान शंकर के आदेश से रचना हुई और शाम वेद जैसा इसका गायन होता है। कितने रागों में गाया जाता है, चौपाइयों को गा करके अभी सुनाया जाएगा 8-9 दिन, जितने दिन आप कथा सुनेंगे, अनेक रागों में। शायद मुकेश ने भी गाया है सुंदरकांड को, अनेक रागों में गाया है, बहुत लोगों ने गाया है। रामानंद सागर ने, तो रविंद्र जैन ने कितने रागों में गाया। इतने सुंदर चौपाई, इसमें गांव का गंवार भी आनंद लेता है और बड़े बड़े विद्वान भी आनंद लेते हैं। ऐसा रामचरितमानस है। इसमें 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, आगे अरण्य कांड। मैं भूल रहा हूँ इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, किष्किंधा कांड। अरण्य कांड के बाद सुंदर कांड नहीं है, अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड। अच्छा, तो आप लोग सुंदर कांड में रहते हो कि लंका कांड में? हाँ, सुंदर कांड में रहना, लंका कांड में नहीं जाना। 7 कांड हैं। मंगलाचरण आज कर लेते हैं, 5:30 आपकी कथा का विश्राम का समय है। मंगलाचरण करके, क्योंकि आप लोगों को भी चाय पानी की इच्छा हो गई होगी,
3 बजे से नृत्य कर रहे हैं, बड़े जोश के साथ शोभा यात्रा निकाला तो। और हमको आनंद आया कि मदन गोपाल जी भी नृत्य कर रहे थे, बड़े जोश में कर रहे थे। खुशी की बात है कि उत्साह है, दूसरी खुशी की बात है कि शरीर स्वस्थ है। ये सबसे खुशी की बात है। नेत्री सेज में कौन नृत्य करता है? और उनके बच्चे भी, दोनों बच्चे महाराज खूब नृत्य करके, ललित और हेमंत यही नाम है ना, वो दोनों भी खूब नृत्य कर रहे थे। उत्साह था, उत्साह हो तो आनंद आता। 3 बेटे, अच्छा बेटी, अच्छा बच्चा, ठीक है, सॉरी, अच्छा ठीक, सब परिवार है। हम भी उन्हीं के, क्योंकि हमको भी तो सिखाते हैं। ये तो मैं 9 दिन में एक बार रोज बोलूंगा। तो कहते हैं महाराज मंगलाचरण आज कर लेते हैं। मंगलाचरण का अर्थ होता है कोई भी काम प्रारंभ करें तो भगवान को याद करें। मंगल माने होता है भगवान का स्वरूप। प्रारंभ में याद करें, काम पूरा हो जाए तब याद करें, और बीच में कोई बाधा आवे तब याद करें। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ति। प्रारंभ में मंगलाचरण करोगे, भगवान को याद करके शुरू करोगे, बहुत अच्छा हो जाएगा तो ईगो नहीं होगा। मैंने किया ये नहीं होगा। हमने प्रार्थना किया, भगवान ने पूरा किया। और कुछ मंगलाचरण करने का फायदा, और कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है भाई हमने प्रयास किया, भगवान की यही इच्छा थी, तो ज्यादा दुख नहीं होगा। इसलिए भगवान का याद करके कोई भी काम शुरू करो, भगवान को याद करो, पूरा अच्छे से पूरा हो जाए तो भगवान की कृपा, और कुछ कमी रह जाए तो भगवान की इच्छा। इतना सुंदर सूत्र है हमारे गुरुदेव का। अच्छी नियत रखो, अच्छी प्लानिंग करो, अच्छा काम करो, अच्छे ढंग से पूर्ण हो जाए तो भगवान की कृपा, और कुछ कमी रह जाए तो भगवान की इच्छा। बस उसमें ना दुखी हो, ना सुखी हो, ना ईगो करो, ना परेशान हो। ऐसे अपनी शक्ति और ईश्वर की शक्ति मिलाकर के जीवन को आगे बढ़ाओ तो जीवन में दुख सुख बहुत कम हो जाएगा, आनंद हो। जीवन के सूत्र है, मंगलाचरण करने का उद्देश्य है। और आज का पावन दिवस, मेरे को तो बहुत खुशी है। बांके बिहारी का आज प्रकट हुए थे निधिवन से। आज विशाल सवारी प्रातः काल निधिवन से बांके बिहारी तक गाजे बाजे के साथ, ढोल धमाके के साथ आज अपनी जब शोभा यात्रा निकल रही थी, तो मेरे को तो ये लग रहा था हम लोग वहां नहीं जा सकते, तो आज हम लोगों ने यहाँ बना लिया। गाजे बाजे के साथ, ढोल धमाके के साथ नृत्य करके, और खुशी हुई, पूरा परिवार नृत्य कर रहा था, बेटे बहुएं बच्चे सब आनंद पूर्वक। बांके बिहारी का प्राकट्य दिवस और हमारे राम जी का विवाह का दिन, दो संयोग एक दिन। और ये महीना मार्गशीर्ष, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है मासानाम मार्गशीर्षों। भगवान कहते हैं महीनों में मार्गशीर्ष मैं हूँ, तो भगवान कृष्ण का वाक्य है भगवत गीता में। और वो भी वृंदावन धाम, जन्माष्टमी आश्रम का सुंदर हाल, बाहर की जहाँ कोई आवाज नहीं, बैठने की सुंदर व्यवस्था, कथा सुनो तो आनंद, सो जाओ तो आनंद, दोनों आनंद है। सो जाओ तो गिरने का डर नहीं, आराम से कुर्सी में बैठे हो, सोच आ जगो। क्या बन रहे हैं क्या भाई तुलसीदास जी हनुमान? तो अभी बनाने जा रहे हो, कथा तो पूरी होने जा रही है। चल 15 मिनट और कर देंगे, जल्दी लाओ। हाँ एक भजन हो जाए, ठीक, एक भजन सुना दो दयानारायण, फिर मंगलाचरण करके तब तक हनुमान जी तुलसीदास जी आ जाएंगे। बढ़िया भजन सुनाओ, भगवान का उत्सव है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हम तो राम जी के राम जी हमारे, हम तो राम जी के राम जी हमारे। प्रेम से गाइए ताली बजा करके, राम जी के राम जी हमारे, हम तो राम जी के राम जी हमारे, हम तो राम
विकारे सारे हम तो राम जी के राम जी हमारे 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 जय हो मेरे तो प्राण आधारे मेरे तो प्राण आधारे सब भक्तन की रखवारे सब भक्तन के रखवारे हम तो राम जी के राम जी हमारे 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 गणिका और गीत उधारे गणिका और गीत उधारे हम खड़े उन्हीं के द्वारे हम खड़े उन्हीं के द्वारे हम तो राम जी के राम जी हमारे 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 शरणागति आर्त निवारे हैं शरणागत आप निवारे हैं हम उनकी शरण पधारे हैं हम उनकी शरण पधारे हैं हम तो राम जी के राम जी हमारे 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 जय जय जो लाखों पापियों को तारे हैं 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 जो अधमों को उद्धारे हैं जो अधमों को उद्धारे हैं हमें इनकी सदा
सहारे इनके सदा सहारे हम तो राम जी हमारे हम तो राम जी के 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 राम हम तो राम जी के राम हम तो राम जी के राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव एक बाके बिहारी का जो होना चाहिए उनका प्राकट्य दिवस है। तेरा किसने किया श्रृंगार साहब। एक बाके बिहारी का एक भजन होगा, आज उनका प्राकट्य दिवस है। प्रेम से आप लोग उसका आनंद लें। बड़ा सुंदर भजन है, तेरा किसने किया श्रृंगार साहब। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय तेरा किसने किया श्रृंगार सामने तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा सा तू दिलदार सामने लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। मस्तक पर मलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया चंदन के सर तिलक लगाया। मस्तक पर मलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया। मोर मुकुटालों में कुंडल इतर फूल बरसाया मोर मुकुटालों में कुंडल कुंडल को बरसाया। महकता रही दरबार सामने महकता दरबार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
चुन के सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। तुझे सलामत हाथ सजाओ जिसने तुझे सजाया। गए सलामत हाथ सजाओ जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे हर बार सामने, सजाता रहे हर बार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। हो लगे दूल्हा सा तू दिलदार सामने, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। और वाके बिहारी लाल की बोल कन्हैया बोल कि तुझको कौन सा गीत सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझको कौन सा गीत सुनाओ। ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं। प्रभु मेरा कर लो उद्धार सामने, प्रभु मेरा कर लो उद्धार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सामने। और वाके बिहारी लाल की जय। इस भजन के माध्यम से हम सभी लोग बांके बिहारी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करते हैं। आज उनका प्राकट्य दिवस है। सभी लोग तालियों से भी अपना प्रणाम निवेदन करें बिहारी जी के चरणों में। आज ये सौभाग्य है, आज के पावन दिवस पर हम सभी लोग वृंदावन धाम में हैं और भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। मंगलाचरण में सर्वप्रथम भगवान गणपति का और भगवती सरस्वती का स्मरण होता है।